बहुत सारे एम्प्लॉयज का घर चल रहा है और मैं नहीं चाहता कि इन सब में वो लोग भी सफ़र करें। जब तक वापस सब कुछ सेटअप नहीं हो जाता, मैं चाह रहा हूँ कि उन सबकी सैलरी उनको टाइम पे। मैं जीनिया का एक्सेस में, सो इफ यू वांट माय हेल्प शहराम, तो मैं जीनिया को डिवोर्स देनी होगी। बड़ी बातों और खूबसूरत अल्फाज से ना ही हालात बदलते हैं, ना बिजनेस स्टैब्लिश होते हैं और ना ही बिल्डिंग्स बनती हैं। तुम्हें अभी तक अंदाजा नहीं हुआ कि इस घर में तुम्हारी क्या वर्थ है? तुम भी इस घर में ऐसे ही वर्थलेस थी, आज इसकी वजह से ज्यादा बढ़ रही हो। बहुत बातें आ गई हैं। आप हमेशा मुझे इग्नोर करके फरियाल को आगे कर देती हैं। क्या मैं शहराम की बीवी नहीं हूँ? क्या शहराम तुम्हें अपनी बीवी समझता है, जिसे अपनी बीवी समझता है? ड्रामा सीरियल हद के अगली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि ज़ीनिया अपनी सास के साथ बहस कर रही होगी इस बात पर कि जब फिरोज़ और शानज़े घर में आते हैं तो आपने मुझे आगे क्यों नहीं होने दिया और फरियाल को उनका हाल वाल पूछने के लिए आगे किया। लेकिन उसकी सास उसे कहेगी कि क्या तुम इस लायक हो कि तुम्हें आगे किया जाए, क्योंकि शहराम तो तुम्हें अपनी बीवी भी नहीं मानता। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शहराम का सब कुछ डूब चुका है क्योंकि उसके ऑफिस में आग लग चुकी होती है, इसलिए अब वर्कर्स को तनख्वाह देने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं होते, जिस पर वो फरियाल का सारा जेवर बेच देगा और फिर ज़ीनिया भी उसे अपना जेवर देने की कोशिश करेगी। लेकिन शहराम उससे कहेगा कि मैं तुम्हें अपनी बीवी नहीं मानता, इसलिए मैं तुम्हारा हिस्सा नहीं ले सकता। दूसरी तरफ फिर आप देखेंगे कि फिरोज़ आकर शहराम को बताएगा कि एक दानिश नाम का बंदा है जो तुम्हारी मुश्किल को हल कर सकता है। तो शहराम उसके पास जाएगा और दानिश उसे बताएगा कि मैं ज़ीनिया का एक्स हस्बैंड हूँ, अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए मैं तुम्हारी भरपूर मदद करूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है और वो शर्त ये है कि तुम्हें ज़ीनिया को तलाक देनी होगी। अब इस पर शहराम सोच रहा है कि अब वो क्या करेगा। उसे अगर मदद चाहिए तो उसे ज़ीनिया को तलाक देनी होगी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।